अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। वैश्विक महामारी में पूरा प्रदेश जूझ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा भी पूरी तरीके से ध्वस्त होती नजर आ रही है। हमारे साथ आरपी मिश्रा जी है, उनसे जानते हैं कि एजुकेशन को लेकर आखिर सरकार के जो फैसले हैं वो किस हद तक सही है। नहीं, जो कॉलेजेस बंद किए गए हैं उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। पहले तो ऑनलाइन टीचिंग की भी बात कही थी, टीचर्स को विद्यालय में बुलाने की बात की थी, लेकिन जब दबाव बना गार्जियंस का कि ऐसी स्थिति में बच्चे का कॉलेज जाना ठीक नहीं है, और टीचर्स के लिए भी जब बहुत से टीचर्स, हमारे एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे संगठन के, टीचर थे बीएनआर लोकेशनल में, उनकी कोरोना से डेथ हो गई। कुछ विद्यालयों के शिक्षक संक्रमित हैं कोरोना से, तो ऐसी स्थिति में बंद किया गया। लेकिन अब स्वाभाविक है कि इसके लिए पहले से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जो बच्चे आते नहीं विद्यालय में और फीस उनको गार्जियंस को भुगतान करना पड़ता है, ये भी नहीं ठीक है। इसके लिए चाहिए सरकार कम से कम कंपनसेट करे, कुछ सहायता दे। और ऑनलाइन, क्योंकि अभी ये कोरोना संक्रमण की स्थिति आगे भी रहेगी, इस समय तो बंद कर दिया, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग होनी चाहिए। और ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो बच्चे हैं, गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको जो एंड्रॉयड फ़ोन है, नेट की सुविधा ज़रूर उपलब्ध करानी चाहिए। इतना पैसा सब जगह खर्च करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, अरबों रुपए बाहर बांटते हैं, सब तरह खर्च करते हैं, तो क्या बच्चों के लिए नहीं खर्च हो सकता? वही सर, एक चीज़ ये भी है कि ये वैश्विक महामारी कोरोना का दूसरा स्टेज है। पहले स्टेज में भी लगभग 5-6 महीने पूरा ऐसी लॉकडाउन रहा जिसमें सबका काम ध्वस्त रहा, लेकिन फिर भी जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस की जो मनमानी है वो आज भी पूरी तरीके से बरकरार है। आखिर प्रशासन इस पर क्यों कदम नहीं उठा रहा है? और चूँकि एक बात यह है कि नए सेक्शन में सारे एडमिशन हो चुके, हर स्कूल ने 3-3, 6-6 महीने की फ़ीस भी जमा कर ली, और जैसे ही नया सेक्शन आया स्टडी का, सरकार ने तुरंत लॉकडाउन लगा दिया। तो क्या जो फीस जमा हुई है क्या उसे वापस करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों गार्जियंस के ऊपर तो एडिशनल बर्डन है। स्वाभाविक है, ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ज़्यादातर विद्यालय राजनेताओं के हैं, ब्यूरोक्रेट्स के हैं, और उनके जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस चलते हैं, समस्या वहीं की है। अगर वो फीस नहीं लेंगे तो वो व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं। सरकार इसलिए इस पर अंकुश नहीं लगा पाती है, चाहे फीस रोकने की बात हो, फीस कम करने की बात हो, सफलता वहाँ भी नहीं मिली। तो ये परिस्थितियाँ तो बहुत ही खतरनाक है। सरकार को चाहिए कि ऐसी स्थिति में जब गार्जियंस परेशान हैं, उनके पास आय के साधन नहीं है, बराबर चौपट हुआ पिछले 6 महीने 8 महीने तक, जब थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा तो फिर स्थिति आ गई, ये अभी चलनी है आगे। तो बच्चों से जो पैसा लिया गया उस पैसे को कम से कम उनके लिए कोई अतिरिक्त, उन गार्जियंस को आप सबको बांटते हैं, किसानों को बांटते हैं, सबको बांटते हैं, तो कम से कम जो गए बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कोई अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए। या जो आगे ली, अगर फीस ली, एडमिशन ले लिया है, तो आगे का सभी शुल्क माफ़ कर देना चाहिए, सरकार को कंपनसेट करना चाहिए। ये व्यवस्था ज़रूर होगी। आपने भी अपने एक संगठन के माध्यम से भी सरकार से बात की, दिनेश शर्मा से मुलाकात की थी जो कि उप मुख्यमंत्री है, तो उस वक्त क्या आपको उस पर बात मिली थी सुनने को? नहीं, जो भी बात हुई हमारे संगठन की तरफ से, हमारे प्रदेशी नेतृत्व की तरफ से आश्वासन ही देती है सरकार। हमारे डिप्टी सीएम भी आश्वासन देते हैं, लेकिन धरातल पर उसका असर नहीं दिखता है। ये बहुत ही अफसोस है कि शिक्षा उनकी इस समय प्राथमिकता नहीं है। इस समय प्राथमिकता है किस तरह से चुनाव जीते जाएं, किस तरह से अपना प्रभुत्व बनाया जाए। शिक्षा उनकी गौण में है, इसकी प्राथमिकता में नहीं है। तो क्या इसी तरीके से एजुकेशन, शिक्षा पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी? कोरोना जैसी महामारी में इंसान तो ख़राब हो रहा है, उसकी आय भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, बची अब एजुकेशन, वो भी ख़राब हो जाएगी? नहीं, जो परिस्थितियां तो यही हैं कि लगभग पिछला वर्ष हो गया, पठन पाठन नहीं हुआ, ऑनलाइन टीचिंग कराई गई, लेकिन जिनके पास फ़ोन नहीं थे, जो नेट की सुविधा नहीं थी, तो करीब 80% बच्चे तो उस ऑनलाइन टीचिंग का लाभ ही नहीं पा पाए, वो तो बिना पढ़े हुए हैं। अब फिर परिस्थितियां आ गई, परीक्षा होनी है, किसी तरह से परीक्षा कराने की स्थिति थी। अभी 30 अप्रैल तक विद्यालय बंद किए गए। मुझे लगता है कि जो दबाव बना हुआ है, उस दबाव के आधार पर विद्यालय हो सकता आगे भी बंद किए जाए। अभी तो नॉर्मल स्थिति होने में समय लगेगा। तो जो बच्चों को ज्ञान मिलना चाहिए था क्लासरूम का, वो ज्ञान नहीं मिल पा रहा।
स्वाभाविक इसमें सफ़रर बच्चे हैं और इन वर्षों के 2 वर्षों के जो बच्चे होंगे वो बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे, उससे वंचित रह जाएंगे इस कोरोना संक्रमण की वजह से। एजुकेशन मामले में क्या ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो कितना हद तक सफल साबित होगी? क्योंकि कोरोना जब नहीं था तो उससे पहले माँ बाप अपने बच्चों से फ़ोन को से दूर रखा करते थे कि फ़ोन मत चलाइए, आंखें ख़राब हो जाएंगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे। आज वो दौर है कि बिना फ़ोन का बच्चा रह नहीं सकता है, क्योंकि सारी एजुकेशन फ़ोन से हो रही है। किताबों से अचानक इलेक्ट्रॉनिक में बच्चों का चला जाना क्या एजुकेशन में कितना फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इसके लाभ भी हैं लेकिन हानियाँ भी बहुत हैं। ये सही है कि फ़ोन से दूर रखा जाता था, बच्चे फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर पाते थे और अब बच्चे फ़ोन इस्तेमाल करें। तो ऑनलाइन टीचिंग अगर कहा जाए कि वास्तव में बच्चों को उससे सभी बच्चों को लाभ मिल रहा तो नहीं मिल रहा। बहुत से टीचर्स कहते हैं कि उनको अगर उन्होंने दिया, उनके क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग, तो बच्चे अपना गेम्स खेलते हैं या बच्चे दूसरा करते हैं। बच्चे इस फ़ोन का दुरुपयोग भी करते हैं। अपने गार्जियन से तो ले लिया फ़ोन लेकर के, लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है। और सबसे बड़ी बात कि 80% से अधिक बच्चों के पास जो गरीब है, जिनके पास संसाधन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, तो वो उस ऑनलाइन टीचिंग के लाभ से वंचित हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को उन पर भी ध्यान देना चाहिए। हमने तो पिछली बार ये उठाई थी, मांग भी की थी कि कम से कम सरकार को हर बच्चों के घर पुस्तकें भेज देनी चाहिए। तो हो सकता है वो अपने जो वहाँ पर कोई बड़े हों, उनके घर में हों या पड़ोस में हो, तो पुस्तकों से वो पढ़ सकता है। वो व्यवस्था नहीं करा रहे, उनके यहाँ किताबें उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो पहली चीज़ है किताबें उपलब्ध करानी चाहिए कि ऑनलाइन टीचिंग से सभी बच्चे लाभान्वित नहीं हो सकते। यानी ये कह सकते हैं कि एजुकेशन मामले में हमारा प्रदेश अब पहले से डाउन हो गया है, क्योंकि पूरी तरीके से बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। नहीं, निश्चित रूप से शिक्षा पर ध्यान नहीं है। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि हम शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे, बहुत ही प्रसन्नता हुई थी। लेकिन शिक्षा पे भ्रष्टाचार आज भी चरम पर है। जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षकों की कमी है, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। ऑनलाइन है तो कोरोना संक्रमण आ गया अलग है, लेकिन वैसे भी ऑनलाइन जो शिक्षकों की कमी थी कि अगर गणित का विषय आर्ट का अध्यापक पढ़ाता था, कला का अध्यापक पढ़ाता था, ये परिस्थितियां पहले भी थी। ये भर्तियां नहीं हो पाई, इतने साल हो गए सरकार को, लेकिन अभी भर्ती ही नहीं कर पाए। अब ऑनलाइन जो कोरोना संक्रमण की स्थिति है, ऑनलाइन टीचिंग की भी व्यवस्था नहीं सुचारू रूप से है। जो मांग है कि हर एक के पास कम से कम मोबाइल और नेट की सुविधा तो बच्चों के पास हो, अगर नहीं है तो ये तो एक फॉर्मेलिटी है, इससे कोई बच्चों को लाभ नहीं होने जा रहा। तो ये आप आर.पी. मिश्रा जी थे, जिन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के दौरान बच्चों में एजुकेशन का कितना परसेंटेज डाउन हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।